और चुनाव सब बढ़िया नहीं क्यों? मुबारक ईद मुबारक, सभी को ईद मुबारक। कर लिया नहीं क्या तुमने? किया कि नहीं किया तुमने? अबे साले। देखो आज की वीडियो ना ऐसे मतलब वही है, सेम ही है। सीबीएसई चल रहा है, प्रधान का बयान, राहुल गांधी का बयान, मीडिया के बकवास। हाँ तो ओपनिंग लाइट रखने के लिए ईद की बात करेंगे। बकरा ईद आज, बकरा ईद पता था तुम्हें? मुझे मालूम था। तो मैं सुबह सोने गया, मतलब सुबह पानी आता है, एक तो पता नहीं बहन क्या पानी का टाइम गया मेरा, सुबह आता है। सुबह पानी भरने के बाद मैं सोने जा रहा था, तब तक धूप निकल गई। उतने में देखता हूँ सामने मेरी सामने वाली खिड़की पे छत थी, उसमें दो ऐसा तंदुरुस्त बकरे। मैं कहा ओहो, मैंने कहा गुड मॉर्निंग क्या था मैं, अबे मेरे को लगा मेरे से अपील मांग रहा बचा ले। उस पापी को क्या पता मैं बकरा भी खा लेता हूँ। भाई मैं भुक्कड़ आदमी, तुम बस खाना सही से बना दो, मतलब अच्छा बनाओ खाने लायक, मैं कुछ भी खा लेता है। मुझे तो दुख भी आज सबसे ज्यादा इसी बात का है, डोनाल्ड ट्रम्प बच गया। नहीं वो अमेरिकी संतरा नहीं, अबे बांग्लादेश में था एक बफल्लो, पता नहीं क्या भैंस कहेंगे गाय कहेंगे जो भी कहेंगे उसे, उसका हेयर स्टाइल उन्होंने बना दिया, वो ट्रम्प बन रहा था, उसकी कुर्बानी होनी थी। साला एंड मोमेंट पे बांग्लादेश की होम मिनिस्ट्री आ गई। मैं कहा क्या मतलब, मैं कहीं पे तो खुशी मनाता कि अमेरिकी संतरा मर गया, साले ने देश की लगा रखी है, उस पे तो खुशी मनाने देता मुझे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। हाँ तो जो भी ईद मना रहे हैं उनको ईद मुबारक। मेरी ईदी कहाँ है? मेरी ईदी कहाँ है? वहाँ पे लोग पता क्या, जब भी ऐसा कोई फेस्टिवल आता है ना, मतलब किसी स्पेसिफिक साइड का, तो इनका शुरू हो जाता है। कुछ लोग हैं मेरे पास कि भाई तू साइड में ज्यादा है, ज्यादा लगाव हो रहा था। भाई मेरा लगाव किसी से भी नहीं, और मेरा लगाव सबसे है। मैंने तो बोला था भैया, हम ना धर्म देखते हैं ना जेंडर देखते हैं, हम भाईचारा निभाते हैं। शुरुआत से निभा रहे हैं, आज भी निभा रहे हैं। मैं तो कहा था आंधी आए तूफान आए, कोई आए ना आए, मैं तो आता ही हूँ, तो मैं तो आ ही रहा हूँ। और पकौड़े ईद के दिन ना मैं हैप्पी ईद बोलूंगा, ये रहा क्यूआर कोड, मुझे एक दो बंदे ईदी भेजेंगे। पकौड़े तू जाके गांव रक्षक की दाढ़ी बढ़ाने के लिए, उसको ट्रिम करने के लिए पैसे देता है, आरएसएस के सपोर्टर, चुप CLWL। केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे के पैसों से कैसे मौज की जा रही है, इसी का खुलासा आरटीआई के जरिए हुआ है। बीजेपी संघ नेताओं पर मंदिर का चढ़ावा उड़ाया जा रहा है। तो बाकी क्या है, बाकी ईद की बात कर रहे हैं तो ईद से ही शुरू करते हैं, क्योंकि अपेरेंटली जैसे ईद आती है या जैसे होली आती है, तो सबका अपने अपना ना एक छोटा छोटा ग्रुप है CLWL वाले का। उनको दिक्कत क्रिएट करनी होती है, उनको चाहिए कि हम मेरे टाइम में मत बोलो, बट मैं तुम्हारे टाइम में उंगली करूंगा ही करूंगा। जैसे होली के टाइम में उनको है दिक्कत कि पानी की ज्ञान मत दे, बट फिर बकरा ईद में उनको दिक्कत है कि बकरा जानवर है, पूरे साल मुर्गे की लेग पीस छोड़ता नहीं है, पकौड़ा जानवर है, पकौड़ा खा के देख टेस्टी है। अगर मैंने गलती से बकरा पाल लिया ना, मैं उसका नाम टेस्टी रखूंगा, क्योंकि सबको पता रहेगा फिर इसका फ्यूचर क्या है, अंधकार। तो ये जो CLWL हैं, जो कह लो बरसाती मेंढक है, इनको मैं कहता हूँ कि जिसका जो फेस्टिवल है करने दो, सेलिब्रेट करने दो। अगर तुम्हें तंग नहीं करा तो दिक्कत क्या है? जैसे अभी मेरा पड़ोसी ना, साले ने मेरे को ईद विश किया है, फिर छत पे बकरा छोड़ के गया, मेरी नजर बकरे पे पड़ गई, उसके बाद साले ने दिया भी नहीं खाने को। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। उसको छोड़ के सबको ईद मुबारक कर लूंगा। और दूसरा वो श्वेता सिंह, अरे पकौड़ी आई, मतलब देश में इतना कुछ चल रहा है। मैं तुम्हें बोला था ना कल प्रायोरिटी अलग है सबकी, श्वेता सिंह की अलग है। श्वेता सिंह आई, बोली कि देखिए ये आज बकरा ईद है, तो बकरा काट क्यों रहे? मैं कहा नाम में लिखा हुआ है बकरा ईद। अरे नहीं वो बात नहीं है। देखो अभी UAE है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो अल्लाह हबीबी, वो तो नहीं करते ये सब है, वो तो नहीं करते, तो हम क्यों नहीं कर सकते देश में? अब सोचिए, अगर UAE एक मुस्लिम देश होकर ऐसा कर सकता है, तो फिर भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश होकर ऐसा क्यों नहीं कर सकता? मैं कहा श्वेता जी पहले आप मुझे बताओ, आप क्या खा रही हो, इतनी मोटी कैसे हो गई? गरीबों का पैसा है काला धन, देश की प्रगति, कैसे आ रहा मोटापा? पैसा ही पैसा, मालूम मुझे नहीं है क्या? इस बरसाती मेंढक ने ये बोला, वहां पे दूसरी बरसाती मेंढक आ गए, वो वाले, वो कहते अबे क्या मतलब, UAE में नहीं होता तो देश में करे। अगर ऐसा ही करना है तो फिर जैसा प्रेस फ्रीडम नॉर्वे का है, वैसा क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे? वैसा क्यों नहीं हो सकता? बोलो श्वेता बेटी, बोलो ना, मोटापे का राज क्या है? तुझे क्यों बताऊं? देखो इस बकवास में ना मैं पढ़ सकता हूँ, और मैं धार्मिक आस्थाओं के साथ भी बहुत सारे जवाब दे सकता हूँ, बट मैं पढ़ता नहीं उसमें। मेरा सिंपल है, जिसका जो चीज़ है, जो आस्था है, उसमें वैसे ही रहने दो, फेथ के साथ मत खिलवाड़ करो किसी के। बट अगर आपको बात करनी है तो मेरे ख्याल से अभी मैंने न्यूज़ पढ़ी थी कि चाइना ने 78 मिलियन ट्रीज प्लांट किए हैं स्ट्रेटेजिक जगहों पे, और हमारी सरकार
फिर से पेड़ काटने जा रही है, जबकि खुद महामानव एक दिन पहले आके हीट वेव्स, हाई गर्मी, ये सब चिल्ला रहा था। तो हम क्यों नहीं कर सकते? ये प्रायोरिटी है ना सबकी। वैसे ही है आस्था भी, प्रायोरिटी है सबकी। वो पकौड़े पागल है ना चाइनीज, हैं? इतनी मतलब इतना लेजर आई है कि उसका नाम लेने से इनकी हवा खराब होती है। वो प्लांट्स लगा रहा है और हम लोग हंस दो फौरन उसका नाम में रिक्वेस्ट, हंस दो है जो भी है, उसको हंसने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं पेड़ काट के। लंग्स ऑफ इंडिया काट दो। यही है डिफरेंस, यही डिफरेंस है कि हमें अच्छी चीजें गिनवानी है दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, बट देश में प्रायोरिटी क्या है हम यही फिक्स नहीं कर सकते। अब्दुल टाइट है, बस हो गया, अब्दुल के साथ हम सब टाइट हो जाए चलेगा। एक पेड़ माँ के नाम का भाषणबाजी करने के बाद यही है ना जो एजेंट बना हुआ है किसी का, जिसके चलते हम डेवलपमेंट के नाम पे इतने सारे पेड़ काट रहे हैं, जिसकी वजह से जगह जगह पे हर कितने स्टेट्स में हीट वेव चल रही है, कितने जानवर डिलीट हो रहे हैं। और वो साला ज्ञान दे के गया मुझे कि घर में रहो, हैं, पानी रखो बाहर, जो खुद आके ज्ञान देता था ग्लोबल वार्मिंग पे। उनकी उम्र बढ़ने के कारण उनकी सहने की शक्ति कम हो गई है। ये क्लाइमेट चेंज नहीं हुआ है, हम चेंज हो गए। हमने रिसेंट ईयर्स में इतने डेफिनेशन चेंज करे हैं, इतना ज्यादा करप्शन बढ़ा दिया कि साले हर चीज को अप्रूवल दे देते हैं। पेड़ काटते हैं फिर एहसास होता है कि गलत पेड़ काट दिया, गलत प्लानिंग थी। यही है डिफरेंस चाइना और हम में, कि डेवलपमेंट का जब वो मतलब रखते हैं तो वो जो पेड़ काटते हैं वो रिप्लांट करते हैं, उसकी देखभाल भी करते हैं और एक्स्ट्रा प्लांट करते हैं। हमारा वाला जो नेशन है और उसका जो नॉन बायोलॉजिकल है वो बस एक आदमी के विकास के लिए काम कर रहा है, जिसको देशभक्ति के झोला पहना देता है और सबको अंधभक्ति का झोला तो पहले पहना रखा है, तो वो अपनी बर्बादी को विकास समझ लेते हैं। और फिर आप जैसे महान जर्नल का गोदी मीडिया तो है ही, हर चीज को मास्टर स्ट्रोक गिना देगा। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इन सालों को सारे देशों की अच्छी चीजें पता हैं और हम अपने देश में कर सकते हैं, बट करेंगे नहीं क्योंकि राजनीति अलग तरह से चलती है। बट गिनाएंगे कंपैरिजन वहीं से, अपने देश में है ही नहीं वो बेस। बट वो अगर तुमने हाईलाइट कर दी तो तुम एंटी नेशनल लो। अरे मैं तुम्हारी गलतियां गिना रहा हूं, एंटी नेशनल। तुम अपनी गलती एक्सेप्ट ही नहीं करते। चाइना इंक्लूड कर लो। अभी सीबीएसई जैसा कांड चाइना में हुआ होता, क्या हो रहा होता? आधे लोगों को आंसर पता होगा, जिनको नहीं पता उनको कुछ नहीं पता। यू नो नथिंग जॉनसन। डोंट बी एन एंटी नेशनल। एक और फनी चीज दिखाता हूं, ये नॉर्वे जर्नलिस्ट को सुना रहे थे और ये यूए से कंपैरिजन करना चाह रही है। कल के डेट में इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पे स्टेट वाइज अपना डेटा अपलोड किया। ये डेटा है, मैं इसे जूम करके दिखाता हूं। तो इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार की मम्मी, आपा, चाची, मौसी, अंकल, आंटी जो भी है रिश्ते में, वो ये डेटा पढ़ के दिखा दे मुझे, पढ़ के दिखा दे। मैं ईदी दूंगा, पढ़ के दिखा दे। श्वेता सिंह पढ़ के दिखा दे। गोदी मीडिया इसको इग्नोर क्यों मार रहा है? इलेक्शन कमीशन इसे इग्नोर क्यों मार रहा है? जो चीज तुम पढ़ नहीं सकते जस्टिफाई कैसे करोगे, सवाल कैसे करोगे? ये लोकतंत्र की बात करोगे तुम? तुम्हें बकरे की जान पड़ी है, क्योंकि तुम्हें भी समझ में आ गया ना कि जो ब्लंडर मचा दिया देश के विकास के नाम पे बर्बादी में, बकरे की अम्मा कब तक खैर मचाएगी। इसलिए आज खुशी खुशी ईद मुबारक सबको, इनका समय भी आने वाला है। सही बात है। इलेक्शन कमीशन को क्लीन चिट मिली है ये डेटा के साथ। इतने लाखों लोगों के नाम हटाने के बाद, देश में लोगों की नागरिकता पूछने के बाद, जो उनका हक भी नहीं बनता, क्लीन चिट दी है। और ये नतीजा सुन के तुम खुद बोलोगे कि कौन बेवकूफ है जो ये नहीं कहेगा कि जुडिशरी में जो करप्शन है साफ दिखता है, कोई इसे झुटा ही नहीं सकता। मैं नहीं कह रहा, मद्रास हाईकोर्ट ने बोला है। मद्रास कांत साहब, मद्रास। मैं वो यूट्यूबर नहीं जिसको आराम से भेजोगे जेल, चल पकौड़े। मरना तेरे को डर नहीं लगता? बट आज का जो मेन हाईलाइट हुआ है वो धर्मेंद्र प्रधान और राहुल गांधी के बीच में हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी एग्जैक्टली वही सवाल उठा रखे थे जो मैं भी उठा रहा था। अगेन तुम्हें मालूम है सीबीएसई का हुआ है, ओआरएम इस साल किया गया, बाईपास किया गया, क्यों किया गया, कैसे किया गया और क्यों इतनी जल्दी थी कि ये करवाना जरूरी था और करवा दिया तो ये ब्लंडर हुआ। तो आप डिनाइबिलिटी में क्यों थे? पहले सीबीएसई डिनाई करता रह गया, फिर प्रधान डिनाई करता रह गया, फिर हैक होगी वेबसाइट, उस पर डिनाई किया, दूसरी बार जो पोस्ट किया उसको डिलीट मारा, फिर कंफर्म किया, ब्लंडर पे ब्लंडर किया। और इस पे अगर राहुल गांधी ने आके पूछ लिया कि आपने जिससे ओएसएम वाला जो करवाया है वो कंपनी वेल नोन थी तेलंगाना में सेम मिस्टेक करने के लिए, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया कैसे? जिसपे सीबीएसई आके बोली कि भैया हमने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। धर्मेंद्र प्रधान आके बोला हमने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। उस पर राहुल गांधी फिर आया, ये डिनाई करने से नहीं, जवाब दो कि वो कंपनी
अगर ब्लैक लिस्टेड थी या उसका पास्ट ग्रे एरिया में है, आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया कैसे? क्या आपने बैकग्राउंड रन किया था? जो मैं सेम चीज पूछ रहा था। और किया था तो फिर कैसे आपने अलाउ कर दिया? या तो आपने किया या आपने नहीं किया। दोनों में आंसर ये है कि आप अपनी काम करने में असफल रहे हो, आप फेल हुए हो। आपने जानबूझकर या अनजाने में, वापस आपकी काबिलियत पे क्वेश्चन है, 18 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और ये देशद्रोह से नीचे बात तो नहीं हो सकती। जिनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़े कर रहे हो आप, विकसित भारत का भाषण देते हो 2047, यही वो बच्चे हैं जिनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, आप देशद्रोह कर रहे हो। ऐसा मैं कह रहा हूं, ये बात मैं कह रहा हूं। बट ऐसा ही कुछ सिमिलर राहुल गांधी ने भी बोला। तो इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान जी आए, बहुत सीरियस, क्योंकि वो बंदा अकाउंटेबिलिटी लेता है। क्योंकि उसने आगे बोला कि राहुल गांधी बैक टू बैक इलेक्शन हार के फ्रस्ट्रेट हो चुका है। भाई मैं एक न्यूज बताना भूल गया, आज ना खबर आई है, मुद्रा पोर्ट ओन्ड बाय अदानी, वहां पे 1100 के करीब में मिला है सफेद चाची। आप वहां पे घूम रहे थे क्या? सवाल क्या है, जवाब क्या दे रहे हो? आपने चेकिंग करी थी बैकग्राउंड की, प्रोसेस फॉलो किया था, लो बिडर को देना था, बैकग्राउंड चेकिंग हुई थी। वो बंदा उड़ीसा में ब्लैकलिस्ट हो रखा है, नाम बदलने के बाद आपने इतिहास बदल दिया उसका। क्या आरएसएस है वो? क्या सावरकर है उसका नाम? मिला कैसे उसे कॉन्ट्रैक्ट? फ्रस्ट्रेट राहुल गांधी, सवाल का जवाब होता है, ये कौन सा जवाब है? वो फ्रस्ट्रेट, अरे आपके रहते हुए नीट का पेपर लीक हुआ, 22 लाख लोग बच्चों को दोबारा नीट का पेपर देना है। आपके रहते ये ओएसएम सीट आई आपकी, क्यों आई? बिना टेस्टिंग के, बिना अप्रूवल के, बिना ट्रेनिंग के आपने ये अप्रूव क्यों किया? आप लेके आए हो 3 लैंग्वेज पॉलिसी, टीचर्स है हमारे पास, सिर्फ नजर में आने के लिए, राजनीति करने के लिए सारे डिसीजन आप लेते हो जो ब्लंडर में रिजल्ट देते हैं, जिससे लाखों बच्चे अफेक्ट होते हैं, लाखों फैमिली असर करते, सैकड़ों बच्चे डिलीट हो जाते हैं। आंसर आपका ये है कि राहुल गांधी सटिया गया है, आप सटियाए हुए लग रहे हो। मुद्रा पोर्ट में जो मिला वो फूक क्या हुए हो? ये क्या जवाब हुआ? कंट्रोल उदय। अरे शांत ना ना भाई, ये बंदा कहता है राहुल गांधी बैक टू बैक इलेक्शन हार रहा है इसलिए वो सटिया गया है, फ्रस्ट्रेट हो गया है। और ये जो है इसमें मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं और मैं चाहूंगा कि इसमें राजनीति ना खेली जाए। अच्छा, राहुल गांधी फ्रस्ट्रेट हो गया, उसके बाद कौन बेशरम, बेहया, निकम्मा, कामचोर आदमी हो सकता है जो मुझे मुंह पे आके बोल दे कि राजनीति मत करो? पक्का मुद्रा पोर्ट वाला माल फूक रहा है, ये पक्का फूक रहा है। या तो ये गोबर के नशे करके बोल रहा है, या ये सच में मुद्रा पोर्ट में जो मिला था वही करके बोल रहा है। आप जो बोल रहे हो कुछ सुनाई दे रहा है? जिम्मेदारी ले रहे हो, रिजाइन राइट नाउ, पेपर मेरे से लेके जाओ, रिजाइन। अगर आप जिम्मेदार हो, आप खुद कह रहे हो ये बात, तो आपकी वजह से इतने लाखों बच्चों ने सफर किया है, ये माफी के काबिल नहीं है। अगर आपको अपने दोस्त बचाने हैं, रिजाइन। आपके अंडर ये चीज हुई है, आप लीडर हो, रिजाइन। आपको ये राजनीति का मुद्दा नहीं लगता, रिजाइन। देन यू डोंट अंडरस्टैंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बेटी का बिल भराना जॉब नहीं है तुम्हारी। अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या मतलब, ये डिफाइन करके बता दो मीडिया में जरा एक बार मुझे, क्योंकि मुझे मालूम है दोनों का डिफरेंस नहीं समझ में आता तुम्हें। मैं जिम्मेदारी लेता हूं, क्या करूं जिम्मेदारी का? मैं जिम्मेदारी तो मैं दे चुका हूं तुझे, तेरे लिए आई थी। क्या कर रहे हो तुम अभी? डिनाइबिलिटी। सालों ने स्कैम चला रखा सीबीएसई का। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पहले एक रेडिट पोस्ट आई जिसमें कहा गया कि भैया मेरा भाई है या मैं हूं, मेरे क्लास वालों को बोला जा रहा है कि जाके सोशल मीडिया पे ओएसएम मार्किंग की तारीफ करो। चलो मैं तो इग्नोर मार दी। उसके बाद दिखना शुरू हुआ कि भैया मैं बड़ा खुश हूं, मैं बड़ा खुश हूं। मतलब इतना हुआ कि इम्फाल यूनिवर्सिटी, कोई है स्कूल इम्फाल में, उस बंदे के मतलब उधर के एक बंदे ने डाला कि मेरे भाई के स्कूल में एग्जैक्टली सेम चीज हो रही है। जहां पे 2024-25 के बैच वाले जो टॉपर थे उस स्कूल के, वो आके तारीफ कर रहे हैं। ओएसएम लागू इस साल में हुआ है, 24-25 के बैच ने वो एग्जामिनेशन वैसे दिया ही नहीं। कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट भी बिना देखे दे दिया पीआर करने का। इसको क्यों दिया मिनिस्ट्री? 2024 में भी आपने सेम हरकतें करी थी, मैं भागता नहीं। क्या है ये? गलती एक बार होती है, माफ कर दिया। 26 सेम मिस्टेक, रिजाइन। 2047 साला टैक्स भरने का हर साल का सीन होता है। मैं बोलता हूं 2047 में मेरे साथ सारा टैक्स ले लेना, वो तो नहीं होगा। मैं क्राइम करता हूं, सजा मेरे को 2047 में दे देना, वो तो नहीं होगा। तुम्हारी हर बकैती को, बकवास को मैं कैसे जस्टिफाई करूं? रिजाइन करो, निकलो। बहुत काबिल लोग हैं, पहले भी आपसे पहले भी थे, हो रहा था ना सही से।
क्यों जल्दबाजी है आपको हर चीज करने की? आपको नहीं पता था ये अगर गलत वे से जाएगा तो कितना बैकलैश मिलेगा? या आप इतनी चौड़ में हो कि हमने इलेक्शन कमीशन करप्ट कर रखा है और सुप्रीम कोर्ट में अपने बंदे बैठा दिए हैं कि हमें कुछ नहीं होने वाला? इस समय जो मैंने सुप्रीम कोर्ट बोला है, मैं उन जजेस की बात कर रहा हूं जिन जजेस की बात मद्रास हाई कोर्ट कर रहा था। मैं नहीं ले रहा उड़ता तीर, मैं उन्हीं जजेस की बात कर रहा हूं। बाकी जिसको बुरा लगा आप समझ लो। और यही समझाता हूं मैं तुम्हें, 2014 के बाद इन्होंने ये सब नॉर्मलाइज किए, बैक टू बैक मिस्टेक के जा रहे हैं। इकोनॉमी की लगा दी है सालों ने फाइनेंस में छाती पीटने के चक्कर में। ये सब जो किया है इसमें छाती पीटने के लिए किया हुआ है। नई नई टेक्नोलॉजी का दिखावा करना है, वो ऐसे में ले आते हैं। सिखाना भूल गए बस। नहीं हिंदुत्व का भाषणबाजी करना है तो 3 लैंग्वेज पॉलिसी ले आते, मैंडेटरी कर दी। टीचर लाना भूल गए बस। ब्लंडर पे ब्लंडर हो जाते हैं। मैं जवाबदेही देखता हूं, भागता नहीं हूं, बस बार बार करता रहूंगा। अगर मैंने अपनी सोसाइटी में चौकीदार रखा होता और गलती से एक बार चोरी हो जाती और वो आके बोलता कि मेरी गलती है, तो मैं छोड़ देता। बट दोबारा हो जाती तो मैं तो पक्का निकालता ना, चाहे वो कितना बोलता था मेरी गलती है, मैं सो गया था या मैं सो रहा था। तो रिजाइन करना भाई, जाना, जा यूएस घूम, क्लीन एयर मिलेगी। यहां पे क्यों? खुद भी बर्बाद है, मुझे भी कर रहा है। हो गई ना बेटी सेटल, या कॉलेज में ही अभी, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है। बाकी आज के लिए दोबारा टेक ले रहा हूं मैं, भड़क गया था फिर से। बाकी आज के लिए इतना काफी है। जो भी ईद मना रहे हैं उनको हैप्पी ईद। अरे प्रधान वाला बकवास स्टेटमेंट है यार। मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं मानता हूं मेरे से गलती हो गई, मैंने ये गलती सेम पहले भी करी थी, बट आप राजनीति मत करो। राहुल गांधी राजनीति कर रहा है, बच्चा सवाल करे तो पाकिस्तानी एजेंट है, मैं सवाल करूं मैं पागल हूं। आपने गलती करी, हम सब गलत है, बट आप थे वो जिसके पास डिसीजन था और आप रिजाइन नहीं करोगे। आप जिम्मेदारी लेके उसकी बत्ती बनाओ, अपनी जी में डाल लो। मेरे को क्या मतलब? जिन बच्चों के भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, बैक टू बैक कर रहे हो, गोदी मीडिया को मतलब नहीं है। आपने एक ऐसा घटिया सिस्टम बना के दे दिया है इस देश को, और जहां पे आप चिल्लाते हो देशभक्ति की बात, तो इससे गंदी बात कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि गोदी मीडिया ये सारी बातें बोलेगा नहीं आपको। और बाकी क्वेश्चन आप लोगे नहीं अनस्क्रिप्टेड, वरना बोलती तो आपकी कभी ना निकले, पूरी सरकार पूरी कैबिनेट की ना निकले। 2 सवाल पे आप ऑफेंड हो जाते हो, चाहे आपका होम मिनिस्टर ही क्यों ना हो। 12 साल से अपनी जिम्मेदारी हटा के नेहरू, इंदिरा, कांग्रेस 70 साल, आपने जो वादा किया था उस वादों का हिसाब तक नहीं दोगे। मोदी की गारंटी भूल जाओ। वादे निभाने होते हैं, वचन निभाना होता है। क्या ही उम्मीद करूं उस बंदे की पार्टी से जो अपनी बीवी से 7 वचन करके 1 वचन ना निभा पाया हो, और इटली वाली के पीछे ही पड़ा रहे। छोड़ो। हाँ, तो ईद मुबारक जो भी ईद मना रहे हैं, साथ रहो, खुश रहो, भाईचारे में रहो, और नफरत की इस आग से दूर रहो। ये नफरत पे ही पलने वाले कॉकरोच है, असली कॉकरोच यही है, असली दीमक यही है। इनकी बातों में मत आया करो। ये हमारे अंदर बैठी इनसिक्योरिटीज या जो डर बैठा दिया ना इस गोदी मीडिया ने पिछले 10-12 सालों में, उस पे ही फीड करते हैं, इसलिए बचे रहते हैं। साथ रहते हैं तो भी संभल सकते हैं, और जहाँ पे थाली में खाली बर्तन होते हैं ना, वो आवाज़ करते ही हैं, उसी आवाज़ का फायदा उठा रहे हैं। भाईचारे में मानो और इज्जत दो एक दूसरे को, सब सही हो जाएगा। ट्रू स्टोरी। बाकी तुम लाइक करो, जॉइन मी इफ यू वांट टू सी डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। कल ज़्यादा कुछ बचा नहीं था इसलिए मैं डाला नहीं, 2 चीज़ बन रही थी इसलिए मैंने मेंबर्स वाला जो पार्ट था वो मैंने स्टोरीज में डाल दिया, मतलब शॉर्ट्स में डाल दिया। इंस्टा पे मिल जाएगा या अभिषेक आनंद पे मिल जाएगा। बाकी फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम शॉर्ट्स के लिए। मैं मिलता हूँ कल। पीस आउट। ये रहा ईदी के लिए QR कोड। चलो भाई, पीस।